व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो या फिर यूट्यूब, सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पे एक बेहद ही दिल दहला देने वाली पोस्ट वायरल हो रही थी। इस पोस्ट में एक आदमी एक लड़की का काटा हुआ सर लेकर पोस्ट करते हुए नज़र आ रहा था और ये पोस्ट महाराष्ट्र के औरंगाबाद के ज़िले से शुरू हुई थी। इस बेहद ही भयानक, ख़तरनाक और दिल दहला देने वाले पोस्ट के बारे में महाराष्ट्र पुलिस को भी पता चला। पुलिस इस पोस्ट और इस खतरनाक काम को अंजाम देने वाले मुजरिम के पीछे लग जाती है। पुलिस इस पोस्ट और इसके पीछे जिसने इस खतरनाक भयानक काम को अंजाम दिया था उसकी तफ्तीश में जुट जाती है। तभी कुछ वक्त गुजरता है और वो शख्स जिसने इस काम को अंजाम दिया था वो पुलिस के पास आता है और ख़ुद को पुलिस के हवाले कर देता है। लेकिन दोस्तों, उस शख्स के चेहरे पर किसी भी तरह की परेशानी, गिल्ट, डर या फिर किसी तरह की कोई आसार भी नज़र नहीं आ रहे थे। आखिर कौन था वो शख्स, क्यों किया था उसने ऐसा, और जिसके साथ उसने ये कांड किया था उसका उसके साथ रिश्ता क्या था, और ये काम करने के बाद उसने खुद को पुलिस के हवाले क्यों कर दिया। इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी आपको ये बात, ये कहानी समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, साथ मिलकर इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। आज हम जिस घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये घटना किसी फिल्म की कहानी के जैसे लगती है। कहते हैं कि फिल्म समाज का आईना होता है, लेकिन क्या हो जब इन्हीं फिल्मों के तर्ज पर एक मर्डर हो जाए। आज का यह मामला कुछ ऐसा है जिसमें एक तरफ प्यार करने वाले हैं तो दूसरी तरफ भावना से भरे लोग हैं जो बदले के लिए मर्डर जैसा क्राइम करने को तैयार थे। इस मामले की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के गोरेगांव से। गोरेगांव के छोटे से घर में कृति थोरे अपने माता पिता और भाई के साथ रहती थी। पिता संजय एक किसान थे और भाई संकेत भी पिता की खेती में मदद किया करते थे। संकेत स्कूल में पढ़ता था और उसकी उम्र 17 साल थी। वहीं कृति उससे उम्र में 2 साल बड़ी थी और कॉलेज में पढ़ा करती थी। उसका परिवार हर तरह से संपन्न था और परिवार में काफ़ी प्यार था एक दूसरे से। और वहीं दूसरी तरफ गोरेगांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर लाड़ गांव में भी एक परिवार रहा करता था जो कि कृति के परिवार की तरह ही एक किसान परिवार था। लेकिन वो कृति परिवार के जितने संपन्न नहीं थे। उस परिवार में एक 23 साल का लड़का कैलाश प्रजापति भी था जो कि उसी कॉलेज में पढ़ा करता था जिस कॉलेज में कृति पढ़ा करती थी। कॉलेज में उन दोनों की एक दूसरे से मुलाकात होती है और फिर यही मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। कृति और कैलाश के प्यार के चर्चे पूरे कॉलेज में होने लगे थे। फिर जून 2021 को एक खबर आती है कि कृति कहीं लापता हो गई है। कृति के पिता संजय और कृति का पूरा परिवार कृति के इस अचानक गुम हो जाने से काफ़ी परेशान हो गए थे। संजय थोरे अपनी बेटी के लापता होने पर FIR दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। संजय थोरे के परिवार वालों को काफ़ी चिंता हो रही थी कि उनकी बेटी कृति को किसने अगवा कर लिया और वो अभी कहाँ होगी, कैसी होगी। इन सारी बातों को लेकर के जो कि हर माँ बाप परेशान होगा ही, तो वो लोग भी परेशान थे। कृति का कोई भी सुराग पुलिस को नहीं मिल रहा था। कृति के सुराग मिलने का इंतज़ार करते करते लगभग 7 दिन का समय बीत चुका था। अभी भी कृति के पिता संजय थोरे अपनी बेटी की गुमशुदगी से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि शायद उनकी बेटी का किसी ने खून कर दिया है या फिर किसी ने उसे अगवा कर लिया था। तभी उन्हें खबर मिलती है कि कृति मिल गई है जो कि पुलिस स्टेशन में है। इस चीज़ को जब संजय थोरे ने सुना तो पूरा परिवार कृति से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। लेकिन जब पूरे परिवार के लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो मामला कुछ और ही निकलकर सामने आता है। कृति कहीं गुम या फिर किडनैप नहीं हुई थी, बल्कि वो खुद अपनी मर्जी से घर से भागी थी और कैलाश प्रजापति के साथ भागी थी और उसने उससे शादी भी कर लिया था। जिस कृति की गुमशुदगी को लेकर उनके पिता संजय थोरे बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो बेटी अपने घर से खुद ही भागती है और फिर अपनी मर्जी से शादी भी कर लेती है। और इस बात से संजय थोरे काफ़ी आहत होते हैं। उनका सर शर्म से झुक जाता है
और इस खबर के बाद संजय थोरे के भी गायब होने की खबरें सामने आई और एक बार फिर से कृति के परिवार वालों पर चिंता के बादल मंडराने लगे। पुलिस ने संजय थोरे की तलाश शुरू कर दी, पर पुलिस वालों को संजय थोरे का कहीं से भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था। और इसी तरीके से कुछ दिन बीत जाने के बाद खबर आई कि संजय थोरे खुद ही घर लौटकर आ गए हैं। अब संजय थोरे के घर से भागने की जो वजह पता चलती है वो इसलिए भागे थे क्योंकि उनकी बेटी किसी और से भागकर शादी कर लेती है, जिससे वो शर्मिंदा हो जाते हैं और इसी वजह से लोगों के तानों से वो बचने के लिए खुद ही घर से भाग जाते हैं। वह लोग और समाज के तानों को सुनना नहीं चाहता था, इसीलिए वो घर से भाग चुका था और उसे लगा कि जब मामला थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो वो खुद ही घर लौट कर आ जाएंगे। इसीलिए संजय थोरे घर से भाग गए थे। संजय थोरे के परिवार वालों को कृति के इस घटना के बाद कई तरीके के अपमान और ताने सुनने को मिल रहे थे, जो कि अब उनकी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं रही। और वहीं दूसरी तरफ कृति और कैलाश प्रजापति अपनी नई ज़िंदगी के शुरुआत के सपने सजा रहे थे और कृति के परिवार की तरह कैलाश के परिवार में भी उनके भागकर शादी करने से काफ़ी नाराज़गी थी। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद कैलाश के घर से कैलाश के पास एक फ़ोन आता है, जिसमें कैलाश के घर वाले कैलाश को अपने घर बुलाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने कैलाश और कृति को माफ़ कर दिया है। इसी रीज़न की वजह से वो कृति और कैलाश को घर बुलाते हैं। अब ये खबर कैलाश कृति को देते हैं, जो कि वो दोनों आपस में काफ़ी खुश हो जाते हैं। कृति और कैलाश को एक बार फिर से उसके समाज ने उसे अपना लिया था और वो अब खुशी खुशी सबके साथ रह सकते थे। और उनकी ज़िंदगी की खुशियाँ तब और बढ़ जाती है जब उन्हें पता चलता है कि कृति प्रेग्नेंट है, यानी कि कृति माँ बनने वाली थी। इससे वो दोनों और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। पर अभी भी कृति को कहीं ना कहीं अपनी परिवार की कमी खल रही थी। उसके माता पिता ने कृति को अभी तक माफ़ नहीं किया था। पर तभी एक दिन कृति की माँ उससे मिलने के लिए आती है। कृति अपने माँ के आने से बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन कैलाश के परिवार वालों को ये बात खटक रही थी कि आखिर अचानक कृति की माँ उससे मिलने के लिए क्यों आई, जबकि वो तो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। खैर, कृति की माँ कृति से मिलने के बाद काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। अब भेंट मुलाकात होने के बाद जब कृति की माँ जाने लगती है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है, मानो कि वो अपनी बेटी को विदा कर रही हो। कृति भी अपनी माँ को जाते देखते बहुत ज़्यादा रो रही थी और ये सारी चीज़ें कैलाश के परिवार वाले देख रहे थे। सबको लगा कि कृति की माँ कृति से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और अब वो उनके पिता और उनके बीच के जो मन मुटाव है उसको वो ख़त्म करने की कोशिश करेगी। लगभग 10 दिन के बाद 6 दिसंबर 2021 की सुबह कृति के घर कृति की माँ और उसका भाई संकेत थोरे आते हैं, जबकि कृति उस समय अपने खेत में काम कर रही थी। उसने अपने भाई और अपने माँ को जब आते हुए देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़ते हुए अपने माँ और अपने भाई से मिलने के लिए आई और कैलाश का पूरा परिवार भी उस समय खेतों में काम कर रहा था। पर कैलाश की तबीयत उस दिन खराब थी, इसलिए वो घर के अंदर एक कमरे में आराम कर रहा था। कृति ने अपनी माँ और भाई संकेत को घर के अंदर ले गई। कैलाश भी कृति की माँ और भाई से मिला। कृति ने अपने भाई और माँ को दूसरे कमरे में बिठाया और खुद चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। तभी कृति के माँ और कृति का भाई कृति से बात करने के लिए ये दोनों भी किचन में चले जाते हैं और तब एकदम से अचानक बहुत तेज़ आवाज़ आती है। बर्तन और डिब्बों के गिरने की बहुत तेज़ आवाज़ को सुनकर कैलाश घबरा जाता है और वो उठकर दौड़कर किचन में जाता है। तब वो जो चीज़ देखता है उसे देखने के बाद इंसान के अंदर कंपकपी तारी हो जाए। कैलाश जो नज़ारा देखता है वो नज़ारा बहुत ही भयानक और दिल दहला देने वाला नज़ारा था। दोस्तों, कैलाश जब दौड़ करके किचन में जाता है तो वो देखता है कि कृति की माँ ने कृति के पैरों को ज़ोर से पकड़े रखा हुआ है और दूसरी तरफ कृति का भाई संकेत हंसिए से कृति के गर्दन पर ज़ोर से वार करता जा रहा था। कैलाश ये चीज़ देखकर घबरा जाता है और संकेत को रोकने की कोशिश करता है, पर संकेत पर तो मानो भूत सवार था।
और कैलाश को देखकर उसने कैलाश पर भी वार करने की कोशिश की, लेकिन कैलाश प्रजापति वहां से भागने में कामयाब हो गया। और फिर कुछ देर के बाद संकेत अपनी बहन का कटा हुआ सर लेकर घर से बाहर निकलता है। उसने अपनी बहन के कटे हुए सर के साथ फोटो भी ली, मानो कि उसने बहुत महान काम किया हो। उसके बाद माँ बेटा बाइक पर बैठकर घर निकल जाते हैं और तब इस घटना के बाद पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस वहां आती है और आने के बाद छानबीन शुरू करती है और कैलाश से उसका बयान भी दर्ज करती है। इस घटना के बाद सभी का एक ही सवाल था कि आखिर एक माँ अपनी ही सगी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। इसके बाद पुलिस ने संकेत की माँ और संकेत की खोजबीन शुरू कर दी और वहीं दूसरी तरफ संकेत का अपनी बहन के कटे हुए सर के साथ खींची हुई फोटो व्हाट्सएप पर वायरल हुए जा रही थी। पुलिस ने आरोपी संकेत और उसकी माँ इन दोनों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये पूरा केस साफ था और दोषी पकड़े भी जा चुके थे। यह मामला था ऑनर किलिंग का। अब दोस्तों, अगर आपको ऑनर किलिंग का मतलब नहीं पता हो तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑनर किलिंग यानी कि अपनी प्रतिष्ठा और गर्व के लिए किसी का खून कर देना। कृति के घर से भाग जाने के बाद कृति के परिवार वालों को काफ़ी ज़्यादा लोगों से ताने सुनने को मिल रहे थे। कृति के पिता संजय थोरे को काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था और इसी चीज़ से कृति के परिवार वालों को कृति के लिए उनके मन में बहुत ज़्यादा नफ़रत पैदा हो चुकी थी और ये नफ़रत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और इसी नफ़रत ने क्राइम का रूप ले लिया। कृति और कैलाश एक ही कास्ट से बिलोंग करते थे, यानी कि यह कोई इंटर कास्ट मैरिज तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके माता पिता को यह शादी मंजूर नहीं थी और यहीं से कृति इस बात को अच्छे से जानती थी कि उनके माता पिता कभी भी इस शादी से राज़ी तो नहीं होंगे। इसीलिए उसने बिना बताए घर से भागकर शादी करना ही सही समझा। और कुछ दिनों के बाद कृति ने जब अपनी माँ को अपने घर आते हुए, ससुराल आते हुए देखा तो उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक हो चुका है, माँ ने मुझे माफ़ कर दिया है। पर उसका यही समझना सबसे बड़ी गलत फहमी थी। उसकी माँ उससे मिलने तो आई थी पर अभी भी उसके मन में अपनी बेटी के लिए नफ़रत कूट कूट कर भरी हुई थी। उसकी माँ का घर से जाते हुए फूट फूट कर रोना और पिता से सुलह कराने की बात, ये सारी चीज़ें तो बस एक मात्र दिखावा था। ऊपर से कृति की माँ को जब पता चला कि कृति प्रेग्नेंट है और वो माँ बनने वाली है, तब कृति की माँ को कृति के लिए और ज़्यादा उसके मन में नफ़रत पलने लगी थी और तब उसकी माँ को लगने लगा कि जिसके कारण उसे और उसके परिवार वालों को इतने ज़्यादा ताने सुनने को मिल रहे हैं और इतनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है और ये खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी को बसाने की तैयारी में है। बस फिर क्या था, उसकी माँ ने उसी दिन मन में ये डिसाइड कर लिया था कि उसकी ज़िंदगी को ये उजाड़ कर रहेगी, भले ही इसके लिए उसे उसकी जान क्यों ना लेनी पड़े, लेकिन इसके लिए पहले कृति का विश्वास जीतना बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए पहले तो उसकी माँ ने कृति का उसके बाप के साथ सुलह कराने का दिखावा किया और फिर 10 दिनों के बाद अपने बेटे के साथ कृति को मारने के इरादे से उसके घर गई। भाई और माँ को देखकर कृति उस दिन बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, पर वो कहाँ जानती थी कि उनके मन में क्या चल रहा है। वो खेत से भागते हुए आती है और अपनी माँ और भाई को घर के अंदर लेकर गई और उनकी खातिरदारी में जुट गई। और उस समय घर के अंदर कैलाश की तबीयत उस दिन खराब थी, जो कि वो एक कमरे में आराम कर रहा था। साथ ही उसे यकीन भी हो चुका था कि उसकी सास ने उसे और उसकी बेटी को अपना लिया है, इसलिए वो निश्चिंत था। उससे थोड़ा भी शक नहीं हुआ था कि उसकी सास और उसका साला उस दिन उसकी बीवी का खून करने के मकसद से आए हैं। और फिर क्या हुआ, ये सारी चीज़ें तो आपको पता है। दोस्तों, दरअसल ये पूरी क्राइम की जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें उन लोगों ने एक मराठी फिल्म से इंस्पायर होकर करी थी। तो दोस्तों, ये रही आज की रियल क्राइम स्टोरी, जिसमें कि एक लड़की ने लड़के से भागकर शादी की थी, जिसके वजह से उसके साथ ये हाल किया। उसके गले को काटा, सर को पकड़कर फ़ोटो खींचकर पूरे सोशल मीडिया पे वायरल किया। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रियल क्राइम स्टोरी कैसे लगी और अगली स्टोरी आप किस पे सुनना चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट करके बताएं।
तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।